जय हिंद। मैं हूं दानवीर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। बीती रात ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 मिसाइल से हमला किया। ये मिसाइल हमला नाकाम रहा। इजराइल की एरो मिसाइल्स और इजराइल का एयर डिफेंस मिसाइल, इसने बहुत ही बेहतरीन रोल अदा किया और इस पूरे हमले को विफल कर दिया। वहीं जो फुटेज सामने आई उसमें बहुत ही हाई स्पीड से प्रोजेक्टाइल्स इजराइल के ऊपर हमला करते हुए दिखे। ईरान ने इनको हाइपरसोनिक मिसाइल कहा है, लेकिन ये हाइपरसोनिक नहीं है, ये बिल्कुल सुपरसोनिक मिसाइल्स थी। ये 12 मिनट के अंदर ईरानी एयर स्पेस से इजरायली एयर स्पेस में दाखिल हो गई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी हाई स्पीड की ये मिसाइल्स थी, बट डेफिनेटली हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं थी। अब सिचुएशन ये इस तरीके से डेवलप हो रही है कि ईरानी हमले से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान को चेतावनी दी थी, ईरान के लोगों को भी बताया था कि हम आपकी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। बेसिकली उन्होंने ये इशारा किया था कि ये जो रेवोल्यूशन 80 में आया था, अब वो समय आ गया है कि उसको उखाड़ फेंका जाए और ये अल खमेनी और ये उसके जो मुल्लों की जो रजीम है, ये आखिरी सांसें गिन रही है और अब हम आप लोगों को आज़ाद कर देंगे। ये उनका कहने का मकसद था, मतलब था। तो अब ये चीज़ ईरान ने इजराइल के लिए आसान कर दी है। ये दरअसल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट पर्सनली इसलिए दिया था इरानियंस को एड्रेस करते हुए कि उनको ये अंदेशा था कि अब इजराइल हमला करेगा और ईरान हमला करेगा और इजराइल ने पूरी तरह तैयारी कर रखी है। उधर नसरुल्ला को मार कर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत पुख्ता है और उनको चाहे कितने ही सीक्रेट लोकेशन में आदमी छुपा हो और कितने ही गहराई में छुपा हो, उसको निकालना उनको आता है। और जैसे ही ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है, अमेरिका पूरी फोर्स के साथ में इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसने यूएसएस इब्राहिम लिंकन को ये कहा है कि सेंट्रल कमांड के एरिया ऑफ ऑपरेशंस के अंदर वो मौजूद रहे। यूएसएस सेंट्रल कमांड कतर बेस्ड है और यहाँ पर इनकी जितनी भी फोर्सेस हैं, इनका पूरा फोकस मिडिल ईस्ट का है। तो ये इस तरीके के हालात हैं और अब आने वाले समय में हमको ये ध्यान में रखना होगा कि ये पूरे इलाके के अंदर किस तरीके से फ्लेयर अप होता है और कैसे बाकी मुल्कों को अपने आप को बचा के रखना है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर ये भी ज़रूर बता दूँ कि जब ये पर्शियन गल्फ़ और मिडिल ईस्ट के अंदर पारा गर्म हो रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई के संकेत पूरी तरह दिख रहे हैं और पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर काले बादल लड़ाई के गहरा चुके हैं, वहीं हिंदुस्तान की नेवी के वॉरशिप्स पोर्ट बंदर अब्बास के अंदर पहुंचे हुए हैं और इरानियन नेवी के साथ में एक्सरसाइजेज में मुलव्विज़ हैं। तो ये एक सिचुएशन बहुत गंभीर है। आई थिंक इंडियन नेवी को भी वहाँ से पुल आउट करना पड़ेगा और सिचुएशन बहुत स्पीड से डेवलप हो रही है। हो सकता है जब तक ये पॉडकास्ट आपके पास आए, इजराइल अपना जवाब देना शुरू कर दे। तो इसी के साथ मेरा ये पॉडकास्ट यहाँ ख़त्म होता है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।